छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को शक्ति जिले में धान उठाव नहीं होने का मुद्दा उठा। विधायक रामकुमार यादव ने सरकार पर आरोप लगाया कि 17 जनवरी से धान का उठाव रोकने की वजह से किसानों का धान बारिश में खराब हुआ और करोड़ों का नुकसान हुआ। वहीं मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि धान की रिसाइकलिंग रोकने के लिए अस्थायी तौर पर उठाव रोका गया था और 31 मार्च से पहले शेष धान उठा लिया जाएगा। सदन में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी इस फैसले और किसानों के नुकसान को लेकर सरकार से जवाब मांगा। कांग्रेस के विधायक लखेश्वर बघेल ने बस्तर संभाग के भवन विहीन और जर्जर भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर चिंता जताई। इस पर महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने जल्द ही सारी व्यवस्थाएं पूरी करने का आश्वासन दिया। विपक्ष ने अमानक चावल को मुद्दे पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल को घेरा। विपक्ष ने गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच कर एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की। खाद्य मंत्री से संतोषजनक जानकारी नहीं मिलने पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सभापति महोदय जी, बस पॉइंटेड सवाल है कि आप धान जो उठाव रोक दिया, जबकि शक्ति जिला में बहुत सारा राइस मिल है और जब धान नहीं उठे तो पानी गिरते, दुनिया भर के धान खराब होते और भुगतना ला गरीब आदमी है चौर के रूप में अंतिम में पाते। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे रोकेंगे क्या कारण है जब कहते हैं राइस मिले शक्ति जिला में? माननीय अध्यक्ष सभापति महोदय, ये जो धान रोका गया था माननीय सभापति महोदय, ये रिसाइकलिंग ना हो इसके वजह से धान को रोका गया था। सभापति महोदय, आज आपके जो रिसाइकलिंग के ऊपर भाषा में जो बोला धान उठाओ शंका के दायरे पे कि यह धान फिर से बेचते मन करके, लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आखिर में जब धान नहीं उठाओ तो वो पानी पाते, अब पानी पाते तो गरीब आदमी जो अंतिम छोर के व्यक्ति है ओला चौल फिर भेजता जेला पानी पाया चौल पताड़ी खाए पाए चौल फिर वो खाते। और एक गलती कौन करे? सरकार करे, आपके अधिकारी करे। जब कोते वो राइस मिले, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जत्ता जो टिकरा है, जत्ता के गलती के काला करिया, वो जो सोसाइटी में काम करो या ऑपरेटर है, समिति है, तेकरे ऊपर मूड में तू डालना चाहता हूं। जबकि आप स्वयं कहा था कि रोके रहेगा कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे जो गांव के छोटे कर्मचारी सोसाइटी के ओकर ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, बल्कि सभापति महोदय आप देखे पूरा प्रदेश देखे, वहां जो है चौर ला धान ला मुसवा खा देखा थे। मोर खुद जिला में शक्ति जिला में मोर चरणदास महाजी मोर नेता के जिला में 30 करोड़ रुपए से ज्यादा मुसवा खाएगा कि मन दिया हवा। मैं आपके माध्यम से पूछना ऐसे कहे जो खाद्य अधिकारी ऊपर कार्रवाई करिए का? माननीय सभापति महोदय, मैं शक्ति जिला के संबंध बताना चाहूंगा सभापति महोदय। वहां धान का कुल खरीदी हुआ था 47.41 लाख क्विंटल हुआ था। उसमें आज की स्थिति में उसमें धान उठाव माननीय सभापति महोदय 44.25 लाख क्विंटल धान का उठाव हो गया है सभापति महोदय, और वहां शेष मात्र 3.16 लाख क्विंटल धान ही शेष है सभापति महोदय। वैसे 31 मार्च तक का है, हम उसके पहले धान उठा लेंगे सभापति महोदय। आपके खुद अधिकारी आप रिपोर्ट दे, डबरा में, बोड़ा सागर में, मोर नेता चरणदास महाजी के क्षेत्र में 3 आपके जो है संग्रहण केंद्र है और तीनों जगह में रिपोर्ट आए कि धान के जो कमी पा गए वो सुक्ति के नाम से, मुसवा खा के नाम से लगभग 30 करोड़ से ज्यादा आपने बताया। ऐसे कर्मचारी ऊपर, ऐसे अधिकारी ऊपर कार्रवाई करिए का? फिर से वो गरीब आदमी अगर तकलीफ पाते, वो पानी पाया चौला, पताड़ी पाया चौला आपन फिर गरीब आदमी और भेजिया। ऐसे दोषी अधिकारी ऊपर, ऐसे जो संग्रहण केंद्र के अधिकारी ऊपर कार्रवाई करिए का? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कब से संचालित है? मानिश मतलब आंगनबाड़ी का कब संशोधन हुआ वो बता दीजिएगा। माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि एकदम डिटेल पे माननीय सदस्य पूछ रहे हैं तो इसकी जानकारी माननीय सदस्य को अवगत कराऊंगी। कब से जानकारी उनको उपलब्ध कराऊंगी माननीय सभापति महोदय जी।
सभापति महोदय, ये 2909 केंद्र भवन भी है, 1021 जर्जर अवस्था में है, 3445 पेयजल उपलब्ध नहीं है कहीं भी, 4200 केंद्र में शौचालय उपलब्ध नहीं है। हम यहाँ सरकार चाहती है कि नर्सरी कक्षा शुरू होगा बिना भवन का, बिना पेयजल का, बिना शौचालय का, ये संभव है क्या? तो बताएंगे। माननीय सभापति महोदय जी, क्योंकि इसमें इस प्रश्न में डिटेल दिया गया है माननीय सभापति महोदय जी कि कितने भवन विहीन हैं, कितने भवन किराए पे चल रहे हैं, कितने जर्जर हैं, कितने केंद्र में पेयजल की व्यवस्था नहीं है और शौचालय की व्यवस्था नहीं है। माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सदस्य ने संभाग स्तर पे जानकारी पूछी है, तो मैं माननीय सदस्य को अवगत कराते हुए, परिशिष्ट लगा हुआ है, आप देख लीजिए उसको, दिया हुआ है। और ऐसा नहीं माननीय सभापति महोदय जी, काफी सारे भवन हम स्वीकृत करते जा रहे हैं, काफी सारे आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय की व्यवस्था की स्वीकृति भी मिली है, पेयजल की स्वीकृति की व्यवस्था भी मिली है। को बताना चाहूंगा, बैकलॉग देंगे यदि ई-KYC नहीं हुआ है और हो जाता है तो पिछले महीना का जो भी नहीं दिया गया है उसको दिया जाए। माननीय सभापति से चावल नहीं मिल पा रहा। माननीय सभापति महोदय, गरीबों का चावल खाना बंद करो, बंद करो, गरीबों का चावल खाना बंद करो। श्रीमती शेषराज हर